कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और वीडियो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले वीडियो में अभी तक हमने डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हुए हैं और अब हम करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिक इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लें बच्चों। अभी तक के वीडियोज़ में आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी और अदर्स बुक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका सलूशन बता दिया गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर देख लें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है तो उस क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर लिख दें, उसका वीडियो बना दिया जाएगा या उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो बनाते हैं मैथ का माहौल और शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं प्रशांत मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MGI टोटल एकेडमिक सॉल्यूशन में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बच्चों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि यहाँ पे इस वाले चैनल के माध्यम से आपको कंसेप्ट सिखाया जाता है और कंसेप्ट सीखने के बाद आप किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेयर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बताया गया है के की वैल्यू बताइए, जो गिवन पॉइंट है वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे है, यानी कि संरेखी बिंदु हैं। संरेखी बिंदु अगर जैसे मान लो होते हैं, कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा कि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स का मीन्स हुआ कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी होगा वो होगा 0, क्योंकि उनसे कोई भी ट्रायंगल फॉर्मेट नहीं हो पाएगा। अगर ट्रायंगल फॉर्मेट नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 0। तो हम बच्चों इसमें यही कंसेप्ट लगाएंगे कि अगर ये पॉइंट कोलिनियर हैं यानी कि संरेखी हैं तो इनसे बना हुआ ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो 0 होगा। इनसे जो भी ट्रायंगल फॉर्मेट होगा उसका एरिया 0 होगा। तो हम उसी मेथड के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, ये पॉइंट्स जो दे रखे हैं गिवन पॉइंट है 7, -2 और 5, 1 और 3, k। हम इसको मान लेंगे x1, y1 और ये x2, y2 और ये x3, y3। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकाल रहे हैं तो 1/2 फार्मूला होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल तो होगा 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल शून्य ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो एरिया, ये तो कोई भी ट्रायंगल फॉर्मेट नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी ट्रायंगल फॉर्मेट नहीं हो पाएगा तो उसका एरिया 0 होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से 1/2 x1 की वैल्यू 7, y2 1, y3 k प्लस x2 की वैल्यू 5 है, y3 की वैल्यू k, y1 की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू कितनी है -2 और y2 की वैल्यू कितनी है 1 तो -1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 का जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 7 - 7k। 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 - 7k आ गया। और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 5k + 10 आ जाएगा। 5 का k में, फिर 5 का 2 में। और यहाँ पे अंदर कितना आ जाएगा -2 और -1, तो -2 और -1 मिलके -3 हो गया। और -3 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -9 आ जाएगा बच्चों। तो ये 7 - 7k + 5k + 10 -9। अब ये 5k और 7k कितना हो जाएगा बच्चों, ये प्लस और माइनस है तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2k आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2k आ जाएगा। तो माइनस के 2k को उधर लेके आएंगे तो प्लस का 2k इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे +7 हुआ और ये 10 हुआ, 17 हुआ। 17 में से हम 9 माइनस कर देंगे। यहाँ से 17 में 9 माइनस कर दिए, प्लस का 10 और ये प्लस का 7, 17 हो गया। और 17 में हम 9 माइनस कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 17 में 9 माइनस कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा 8। तो k = कितना आ जाएगा बच्चों, 8/2 यानी कि 4। k की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यही इसका आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन भी इसी मेथड से है। सेकंड क्वेश्चन को हम बच्चों कैसे करेंगे,
सेकेंड क्वेश्चन में है, ये है x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3। फिर से क्या दे रखा है, ये भी पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है उनसे जो ट्रायंगल फॉर्मेट होगा उसका एरिया 0 होगा। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लेते हैं, 1/2 फार्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये हमको 0 दे रखा है, क्योंकि कोलिनियर दे रखा है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0 होगा। 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 8, y2 कितना है -4, y3 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 कितना होगा प्लस x2 है k, y3 कितना है -5, y1 कितना है 1, तो -1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है, x3 है 2, y1 कितना है 1, y2 कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, ये प्लस का 1 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। अगर हम बात करें इनसाइड द ब्रैकेट +4 +5 -4 यानी कि +1, और +1 का जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा -6, तो ये k -6k आ जाएगा। और जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 कितना हुआ 5, 5 2 कितना हुआ 10। अब बच्चों ये k को इधर लेके आएंगे तो 6k आ जाएगा, और ये कितना बचेगा यहाँ पे, ये 8 भी प्लस का है और 10 भी प्लस का है, यानी कि 18 बचेगा। और जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो k = आ जाएगा 18/6, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी 3। k की वैल्यू बच्चों 3 आ जाएगी। यह इसका सोल्यूशन होगा। नोट कर लें बच्चों, नोट करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय टू द जॉइनिंग the midpoint of the sides of the triangle whose vertex 0, -1, 2, 1, 0, 3. Find the ratio of this area that the area of the given triangle। तो बच्चों जो ये ट्रायंगल दे रखा है, जो गिवन ट्रायंगल है ABC, इसके मिड पॉइंट जो भी हैं, मिड पॉइंट हैं DEF, इनको मिलाने से एक ट्रायंगल फॉर्मेट हो रहा है। उस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो ट्रायंगल है ABC, इसके मिड पॉइंट हैं DEF, और इनसे क्या हुआ है, ट्रायंगल छोटा सा बन रहा है, और इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, यानी इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया और बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में रेशियो भी फाइंड आउट करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम पॉइंट ये सारे मिड पॉइंट जो भी हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब इनकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हमें इन ट्रायंगल के वर्टिसेस आ जाएंगे। ट्रायंगल के अगर वर्टेक्स आ गए तो फिर हम छोटे वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लेंगे, और बड़े वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस तो दे रखे हैं, बड़े वाले ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो उन कोऑर्डिनेट की सहायता से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। और फिर हमें छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो मिड पॉइंट से हम AB का मिड पॉइंट E का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, AC का मिड पॉइंट F का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और BC का मिड पॉइंट D का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो हमें ट्रायंगल DEF के भी वर्टिसेस मिल जाएंगे, और फिर हम दोनों के एरिया निकाल लेते हैं। बच्चों कैसे करते हैं, तो मिड पॉइंट मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ AB का अगर मिड पॉइंट की हम बात करें तो बच्चों x1 + x2/2, यानी कि कितना आ जाएगा 0 + 2/2, -1 + 1/2। तो यानी बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 0। तो ये आ जाएगा बच्चों 1, 0 आ गया। अब हम D के कोऑर्डिनेट निकालें, मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट अगर बच्चों हम निकालेंगे तो BC का मिड पॉइंट x1 + x2/2, यानी कि 2 + 0/2, y1 + y2 यानी कि 1 + 3/2। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 2/2 यानी 1 आ गया, और ये 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो बच्चों कितना आ जाएगा 1, 2। ये पॉइंट कितना आ गया 1, 2। अब हम F के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC का अगर मिड पॉइंट हमको निकालना है तो बच्चों क्या करेंगे, x1 + x2 यानी कि 0 + 0 0 ही होगा, ये -1, 0 + 0/2, ये क्या होगा -1 + 3/2,
2, तो बच्चों कितना आ जाएगा 2/2 यानी कि आ जाएगा 0,1। तो बच्चों हमको इसके सारे वर्टिसेस पता चल गए 0,1। ट्रायंगल DEF के हमको वर्टिसेस पता चल गए। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे DEF। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DEF का एरिया निकालना है। तो बच्चों हमें पहले इनके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, D का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,2 और ये दे रखा है E का कोऑर्डिनेट 1,0 और F का कोऑर्डिनेट 0,1। इसको हम मान लेंगे x1 y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। ये कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं। तो हम एरिया जब ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे तो बच्चों हम फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 x1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 0, y3 की वैल्यू है 1 प्लस x2 की वैल्यू है 1, y3 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 2 प्लस x3 की वैल्यू है 0। तो बच्चों जब 0 से हम किसी में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो ये 0 जैसे ही x3 की वैल्यू 0 तो पूरा टर्म को 0 कर देगा, इसलिए हमने पूरा टर्म 0 लिख लिया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और ये बच्चों अंदर कितना आ जाएगा -1 प्लस ये यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा ये -2/2 यानी कि 1 -1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा बच्चों। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और यहाँ पे भी आएगा -1, तो -1 मिलके बच्चों हो जाएगा -2 और -2/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा बच्चों। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से A का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,-1 और B का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2,1 और C का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 0,3। तो ये बच्चों हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3। तो जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/2 फार्मूला वही x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा बच्चों। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, y3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -1 तो +1 हो जाएगा बच्चों, प्लस x3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो ये वाला भी टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x1 वाला टर्म 0 हो गया था। x2 की वैल्यू कितनी है 2 है। x2 y3 की वैल्यू बच्चों कितनी है, y3 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे बच्चों 3 लिखेंगे। y3 की वैल्यू 3 होगी और y1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 1 है, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा। और x3 की वैल्यू फिर से 0 है, तो वो पूरे टर्म को 0 कर देगा। तो बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/2, अंदर कितना हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 3 + 4 2 = 8 बच्चों, 8/2 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट। 4 स्क्वायर यूनिट ये एरिया आ गया बच्चों। पहला वाला एरिया जो भी था वो था 1 स्क्वायर यूनिट, माइनस वैल्यू नहीं लेते हैं। तो रेशियो हमको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का ट्रायंगल ABC। तो बच्चों रेशियो आ जाएगा 1:4, यही इसका आंसर होगा। मिड पॉइंट पहले निकाल लिए, मिड पॉइंट से एरिया ऑफ
DEF निकाल लिया, मिड पॉइंट से निकाल लिया हमने सारे वर्टिसेस, हमको पता चल गए, और फिर एरिया ऑफ ABC निकाल लिया और दोनों का रेशियो कर लिया। बच्चों आई होप मेथड आपको समझ में आया होगा। बिगाड़ दें बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगला यूज़ ये है कि कोई भी अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, कोई भी चतुर्भुज दे रखा है जो डिफाइंड नहीं है, अगर कोई भी चतुर्भुज डिफाइंड नहीं है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल जो डिफाइंड ना हो उसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो एक एग्जांपल दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स, ये दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। जो ये क्वाड्रिलेटरल है वो डिफाइंड नहीं है, अगर डिफाइंड नहीं है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। अब डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये डायगोनल हमने क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है। अगर ये डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे तो इसमें 2 ट्रायंगल हो गए। पहला ट्रायंगल ये हो गया, ये इसका एरिया निकाल लीजिए आप। ट्रायंगल का एरिया निकालना आपको आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया जा चुका है। पहला ट्रायंगल ये हो जाएगा और दूसरा ट्रायंगल आप इसका निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं इसके, तो आप इनका जब एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा एरिया 2। पहले वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए ABC का, और फिर निकाल लीजिए ADC का, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्वाड्रिलेटरल डिफाइंड नहीं है, अगर डिफाइंड होगा तो उसका एरिया आप निकालने के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल डिफाइंड नहीं है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फार्मूले का यूज़ करके आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं, चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज कोई भी डिफाइंड नहीं है, पता नहीं है कैसा चतुर्भुज है, उसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों पहला जो भी दे रखा है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में हमें कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, A 4,2 -4, -2, B -3, -5 और C 3, -2। तो ये है x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। तो जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 1/2 फार्मूला वही x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। बच्चों फार्मूला बार बार लिखने का मीन्स ये होता है कि गलतियाँ होने के चांसेस कब होते हैं, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी जाती हैं, तो इससे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। x1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू -5, y3 की वैल्यू -2 तो +2 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू -3 है, y3 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू -2 है तो +2 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू बच्चों -2 है, y2 की वैल्यू -5 है तो +5 हो जाएगा। अब बच्चों इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा -4, अंदर कितना आ जाएगा -3, प्लस ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। तो 0 को जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी, प्लस ये 3 और अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 से बच्चों। फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये हुआ 12 और ये हुआ 9। तो बच्चों ये कितना होगा, 9 और 12 21, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट, 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये बच्चों एरिया ABC आ गया। अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ADC, A के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -4, -2, D का कोऑर्डिनेट 2, 3 और C का कोऑर्डिनेट 3, -2। हम दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल का निकाल लिया है, सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। आपका क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल्स में से डिवाइड हो गया है, उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का सम कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा बच्चों। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया, पहले वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3। तो यहाँ पे हम फार्मूला वही अपना ट्रायंगल का 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 का यूज़ करेंगे। 1/2 x1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू -2 तो +2 हो जाएगा बच्चों, x2 की वैल्यू है 2, y3 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है -2 यानी कि +2 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है -2, y2 की वैल्यू है
-3 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा 5, 4 × 5 हो जाएगा बच्चों, प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आप -5 × 3 यानी कि 3 + +3 × -5। तो बच्चों ये 1/2 ये आ जाएगा -20 माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 15 माइनस का 20 माइनस का 15 यानी कि बच्चों आप ये आ जाएगा -35/2 -35/2 स्क्वायर यूनिट। 35/2 स्क्वायर यूनिट बच्चों एरिया माइनस में नहीं लेते हैं, एरिया माइनस में नहीं लेते हैं तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। दोनों ट्रायंगल के एरिया को आप ऐड कर लेंगे। पहला कितना आया था 21/2 प्लस दूसरा कितना आया 35/2, टोटल कितना होगा बच्चों 56/2 यानी कि 28 स्क्वायर यूनिट। 28 स्क्वायर यूनिट होगा टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया। यही बच्चों इसका आंसर होगा 28 स्क्वायर यूनिट। बिगाड़ दिया जाए, बिगाड़ दूँ, नोट कर लिया है, नोट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यू हैव स्टडी इन द क्लास 9th दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट्स इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द ट्रायंगल ABC whose vertices are 4, -6, 3, -2 and C 5, 2। बच्चों आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसको 2 बराबर वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बांटती है। तो इस कथन की पुष्टि कीजिए, प्रूफ कीजिए। एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि जो मीडियन AD है इसको 2 बराबर ट्रायंगल वाले एरिया में डिवाइड करती है बच्चों। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABD। एरिया ऑफ ABD निकालने के लिए, एरिया ऑफ ABD इसका एरिया निकालने के लिए हमको D का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट कितना होगा बच्चों 3 + 5/2, x1 + x2 ये 3 दे रखा है, 3 + 5/2 -2 + 2/2। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 358/2 यानी कि 4, 0। तो ये बच्चों आ जाएगा 4, 0। ये पॉइंट कितना आ जाएगा 4, 0। ये है D का कोऑर्डिनेट 4, 0। तो बच्चों अब हमें क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं तो 4, 6 और B कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की अगर बात करें, ABD की अगर बात करें तो वर्टेक्स क्या दे रखे हैं ABD के 4, -6, ABD के वर्टेक्स 4, -6, B 3, -2 और 4, 0। तो ये x1 y1 ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3 बच्चों। तो फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है कौन सा ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा निकाला है ABD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो बच्चों कितना आ जाएगा 1/2, x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, y2 की वैल्यू है -2, y3 की वैल्यू है 0
माइनस 0 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू है 3, y3 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है -6 तो +6 हो जाएगा बच्चों, प्लस x3 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है -6, y2 की वैल्यू है -2 तो +2 हो जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई -4, 6 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो बच्चों आ जाएगा 1/2 -8 प्लस 18 माइनस 16, ये बच्चों कितना आ जाएगा यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट आएगा, तो बच्चों कितना आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा बच्चों 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा एरिया इसका। अब ट्रायंगल का वर्टिसेस अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालेंगे, तो A का कोऑर्डिनेट कितना है 4, -6, D का कोऑर्डिनेट कितना है 4, 0 और C का कोऑर्डिनेट है 5, 2, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बच्चों वैल्यू सारी पुट करेंगे, x1 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है 0, y3 की वैल्यू है 2 प्लस x2 की वैल्यू है 4, y3 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है -6 तो +6 हो जाएगा, x3 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू कितनी है, x3 यहाँ पे है, x3 की वैल्यू बच्चों कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है -6, y2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 0। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा -8, इसका जब ये कितना हो जाएगा 6 + 2 कितना होगा 6 + 2 8, 8 4 जा 32 प्लस माइनस ये कितना है -6 और 5, यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा 6 और -6 और 5 का मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 1/2 ये हो जाएगा 38 में से -38 में से 2 यानी कि -6 और -6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट -3 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया बच्चों, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना आया बच्चों 3 स्क्वायर यूनिट आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कितना आया 3 स्क्वायर यूनिट आया, यानी कि ये वाला जो एरिया था ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल आ रहा है। बच्चों यही प्रूफ करना था कि मीडियन जो भी है, मीडियन जो ट्रायंगल की मीडियन है AD, इसको 2 इक्वल पार्ट्स वाले एरिया में से डिवाइड करती है यानी विभाजित करती है, जो मीडियन माध्यिका 2 बराबर वाले त्रिभुज में डिवाइड करती है, इसको बांटती है, तो मीडियन इसको इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल में से डिवाइड करती है। आई होप मेथड आपको समझ में आया होगा। बिगाड़ दे बच्चों, बिगाड़ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप मेथड आपको समझ में आया होगा। इन्जॉय करते रहें मैथ को, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरीके से सॉल्व होने वाली हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना आपने सीखा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा, और कंसेप्ट सीखने के बाद आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।